जीवन सूना, जग में ऐसा कोई प्रभु ना। राम बिना तेरा जीवन सूना, जग में ऐसा कोई प्रभु ना। राम बिना तेरा जीवन सूना, जग में ऐसा कोई प्रभु। हर एक श्वास में राम बसा है, हर एक श्वास में राम बसा है। पाप कहे को ढोए, राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना, हाँ राम के बिना सीता, राम के बिना राजा, राम के बिना हो, राम के बिना सीता, राम के बिना राजा, राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना। जग जीवन राम को दे दे, प्रेम भक्ति तू दान में ले ले। ये जग जीवन राम को दे दे, प्रेम भक्ति तू दान में ले ले। ये जग जीवन राम को दे दे, प्रेम भक्ति तू दान में ले ले। राम नाम के मोती चुन ले, राम नाम के मोती चुन ले। माला क्यों न पिरोए, राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना, राम के बिना सीता, राम के बिना राजा, राम के बिना ओ, राम के बिना सीता, राम के बिना राजा, राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना, राम के बिना सीता, राम के बिना राजा, राम के बिना हो, राम के बिना सीता, राम के बिना राजा, राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। दोनों हाथों से बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में ये आत्मज्ञान अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण के लिए प्रदान किया। अपने पुत्र की आज्ञा को पिता ने स्वीकार कर लिया, उसी समय अपने घरवार के लिए छोड़ दिया, संतों के सानिध्य में जाकर के पहुंच गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते करते गोकर्ण जी महाराज की आज्ञा से आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का कल्याण हो गया। अब महाराज पिताजी चले गए। अब धुद्धुकारी माता से बोला, माता जी। बोला हाँ बेटा। अरे पिताजी तो जंगल को चले गए हैं, लेकिन तिजोरी की चाबी वो आपको दे करके गए होंगे। मैया बोली, बेटा तूने इस घर में जब से जन्म लिया है घर का सब धन बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास में धन है ही कहां जो मैं तेरे लिए प्रदान करूं। नहीं माता जी, झूठ बोलती हो, तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास में है। यदि तुम पैसे नहीं दोगी तो जलती हुई लकड़ियों से तुम्हें मारूंगा। क्योंकि धुंधुकारी जो था। अब तो महाराज मैया बड़ी दुखी। एक दिन जो माता थी धुंधली गस खा करके और कुएं में डाल करके अपने शरीर को अपना प्राणायाम कर लिया। देखो, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण इस जीव आत्मा को कहते हैं, धुंधली इस बुद्धि के लिए कहते हैं। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण फल लेकर के आया। अरे कथा का फल लेकर के तो आप भी जाते हो सब लोग, तो क्या इस कथा के फल को घर पर जाकर इस बुद्धि को खिला देते हो? क्या नहीं खिलाते हो? जिसकी धुंधली बुद्धि होगी, जिसकी संशयात्मक बुद्धि होगी, उसका कल्याण नहीं हो सकता। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तो संतों का सत्संग किया था, इसलिए उसका कल्याण हो गया, लेकिन बुद्धि का कल्याण नहीं हुआ। क्यों? कि उसने फल नहीं खाया, संत का दिया हुआ फल। अब तो महाराज मैया भी चली गई और पिताजी भी चली गए। गोकर्ण जी महाराज बोले, महाराज अब हमारा नंबर है, क्योंकि सबसे बड़े भाई हैं। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि भैया अब हमें यहां से, क्योंकि दुष्टों की संगति से तो दूर ही रहना चाहिए है? गोकर्ण जी महाराज बोले, भैया हमें तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है। धुंधिकारी बोला, महाराज ठीक है, जाओ भाई साहब चले जाओ। तो दुष्टों से पिंड छुड़ा करके गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब तो हमारा धुंधुकारी जो था घर में अकेला रह गया। न कोई अब रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला है। धुंधुकारी एक दिन 5 वेश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया। 5 वेश्या। अब समझो, एक ही वेश्या से ऐसी किसी का पाला पड़ जाता है तो घर का चौपट करने में एक ही बहुत होती है, और कहीं घर में 5 आ जाएं तो घर का चौपट निश्चित है। ये वेश्याएं कौन है? ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय, यही हमारी वेश्या है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। कोई सुंदर रूप दिखाई देता है तो नेत्र अपने मन को सुंदर रूप की तरफ खींचता है, ये खींचती है वेश्याएं। सुंदर पदार्थ दिखाई देता है तो जिह्वा सुंदर पदार्थों की तरफ मन को खींचती है। कोई सुंदर गंध आती है तो ये नासिका हमें सुंदर गंध की तरफ मन को खींचती है। कोई सुंदर शब्द सुनाई देता है तो हमारी श्रवणेंद्रियां सुंदर शब्दों की तरफ हमारे मन को खींचती है। यही हमारी वेश्याएं हैं, ये मन को खींचती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य तो मर जाता है लेकिन इंद्रियां कभी नहीं मरती हैं। 5 वेश्याएं, ये भावार्थ है कथा का। अब सीधी कथा ये कि धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लाया और 5 वेश्याएं जो थी नित्य नए आभूषण मांगती है।
क्योंकि हमारी इंद्रियां भी नित्य नए पदार्थ मांगती हैं रोजाना, और ये मन उनको देते देते थक जाता है, लेकिन इंद्रियां कभी नहीं थकती। अब तुम्हारा धुंधुकारी चोरी करने लगा, जो मांगती है वो लाकर देते। इधर राजा खजाने में जाकर चोरी की। वेश्याओं ने पहनने के लिए आभूषण मांगे, राजा खजाने में चोरी करने के लिए चला गया, महाराज लाके दिया। वेश्याओं ने सोचा महाराज ये धुंधुकारी रोजाना चोरी करने के लिए जाता है, ये पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में इसे पूछा जाएगा कि धन को जाकर के देता कहां है, तो ये तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हम भी मरेंगे, क्योंकि धन हमारे पास ला कर देता है। तो वेश्याओं ने सोचा क्या करें, इसी को मार देते हैं ना, जो हम बच जाएं, इनको छोड़ के चलते। तो याद करिए, ये वेश्या कभी नहीं मरती है, ये इंद्रियां कभी मरती नहीं है, ये मनुष्य ही मर जाता है। एक दिन उन वेश्याओं ने उस धुंधुकारी को चारपाई के ऊपर रस्सियों से बांध दिया और धुंधुकारी के मुख में अंगारे डाल डालकर उसका प्राणायाम कर दिया, और वेश्या ज्योति धन को लेकर के चली गई। धुंधुकारी जो था बहुत बड़ा प्रेत बन गया, क्योंकि बड़ा पापाचारी जीव था। धुंधुकारी का जो भाई है गोकर्ण जी महाराज, उसने अपने तीर्थयात्रा में सुन लिया कि धुंधुकारी मारा गया। गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर के उसका श्राद्ध किया, तर्पण किया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज यात्रा से लौट करके अपने घर में आए, शयन किया, लेकिन धुंधुकारी तो यहाँ प्रेत बना हुआ था। अब जैसे ही गोकर्ण जी महाराज सोए तो अनेक प्रकार के रूप में ये धुंधुकारी दिखाई देता है। कभी तो भैंसे के रूप में दिखाई देने लगता है, कभी घोड़े के रूप में दिखाई देता है, कभी अग्नि की तरह दिखाई देता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया तुम कौन हो जो बार बार में अनेक प्रकार के रूप बदल रहे हो? धुंधुकारी ने कहा भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधुकारी। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए कि आज मैं एक बहुत बड़ा प्रेत बनकर के कष्ट के लिए सहन कर रहा हूं। भैया मुझे इस प्रेत योनि से तुम छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने तो गया में जाकर के तुम्हारा बहुत बढ़िया श्राद्ध किया था, क्या तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? धुंधुकारी कहते हैं कि 100 बार भी यदि तुम गया में जाकर के श्राद्ध करोगे तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। क्यों? कि मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत बड़े पाप किए। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्यदेव से प्रेत की मुक्ति का उपाय बताया। सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी महाराज के लिए प्रेत की मुक्ति का उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए बताया। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और उस प्रेत के लिए आवाहन किया, बुलाया। धुंधुकारी जो था आकर के 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो उसकी एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी गांठ चटकी। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ चटकी। कहने का भाव यह कि 7 दिन में 7 गांठ चटक गई और बांस जो था 2 भागों में विभक्त हो गया। प्रेत जो था वो दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज के सामने खड़ा हो गया। देखो भक्तजनों, इस 7 गांठ का बांस क्या है? भागवत महापुराण की जितनी भी कथाएं हैं ये सब मनुष्य मात्र की कथा है। 7 गांठ का जो बांस है ये मानव का शरीर ही है। इसमें 7 ही जोड़ है। यदि आपको मालूम ना हो तो आपको गिनवाते हैं। पहला तो गर्दन का है भैया, एक, दूसरा कंधे का, तीसरा कोहनी का और चौथा कलाई का। 4 हो गए। 5वां यहां करदनी पहनते हैं, ये दोनों जोड़। 6वां घुटनों का
और 7वां जो टकने होते हैं ना ये जोड़े, तो 7 गांठ का बांसी मनुष्य शरीर है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बांस में जो गांठें होती हैं वो बाहर भी दिखाई देती हैं और अंदर भी वो गांठ रहती हैं। तो हमारे इस मानव शरीर में भी 7 प्रकार की अंदर गांठें हैं। ये तो बाहर की गांठें दिखाई बताई मैंने शरीर की, अंदर क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। ये 7 जो हमारी मन के अंदर ग्रंथियां हैं, तो वो 7 दिन की कथा सुनने से ये ग्रंथियों का भेदन यदि हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। धुंधुकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधुकारी भगवान के धाम के लिए चला गया। तो क्या आप भी विमान में बैठ करके भगवान के पास जाना चाहते हैं क्या? चाहते हैं? अच्छा, कौन कौन चाहते हैं विमान में बैठकर भगवान के पास जाना? हाथ उठाओ जरा देखें। ये सब लोग विमान बुलाना चाहते हैं और बैकुंठ जाना चाहते हैं। अच्छा, विमान हमें अभी बुला दें तो बैठ करके चले जाओगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, विमान आ रहा है, तैयार हो जाओ। मैंने अभी 7 गांठ बताई ना अंदर, इनकी अंतिम गांठ है अभिमान। अभिमान, अभिमान। यदि अभिमान में से आ को हटा दिया जाए तो पीछे क्या रह गया? विमान। तो आप भी शरीर में से अभिमान को निकाल दो तो तुम्हारे लिए भी विमान आया हुआ ही है। अभिमान गया और विमान आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो विमान में बैठना चाहते हो तो कथा के प्रांगण में आज ही गोकर्ण जी महाराज विमान के वाहकों से बोले, भैया मैंने कितने श्रोताओं के लिए कथा सुनाई है और विमान केवल आप एक लेकर के आए हो, क्यों? इतने विमान लेकर के आते जितने ये श्रोता यहां बैठे थे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज, जिस प्रकार अनन्य भाव से धुंधुकारी ने भगवान की पावन कथा को निराहार रह करके सुना है, इस प्रकार से तुम्हारे किसी भी श्रोता ने कथा को नहीं सुना, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। मैंने कथा के पहले भी बताया, कथा श्रवण करना क्या है? कथा तो केवल प्रेरणा है। कथा सुन करके हमें प्रेरणा मिले और उस कथा के मार्गदर्शन पर हम जीवन जिए, तभी तो कल्याण होगा। कथा सुनने इधर से सुनी इधर निकाल दी तो 1,00,000 बार कथा सुनोगे तो भी कल्याण होने वाला नहीं। कथा सुनने के बाद में क्या करना चाहिए? कथा यहां सुनी और घर पे जाकर के उन कथा का मनन करो। मनन करने के बाद उस कथा का निधिध्यास करो। यह निधिध्यास जीवन को उसी प्रकार से जियो। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अब तक का जीवन जिया है कि जीवन निकाला है? मेरा प्रश्न है आपसे, अब तक आपने जीवन जिया है या जीवन निकाला है? जीना क्या होता है और निकालना क्या होता है? ये ढक्का प्लेट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में जीवन को हम धकेल रहे हैं। ये जीवन निकल नहीं रहा है। पहले आपने देखा होगा कोलू का बैल, कोलू का बैल तेली जो होता था, आंखों से पट्टी बांध के
कोल्हू में उसको चलाता था 3-4 घंटे। चलाने के बाद में जब तिली से तेल निकल आता था तो आंखों से पट्टी जब खोलता तो बैल बड़ा पछताता। अरे मुझको चलते चलते 4-6 घंटे व्यतीत हो गए। किसी ने पूछा, अरे तेली के बैल तू भैया कितना चला? बोल चला तो मैं बहुत 3-4 घंटे चला। तो हो सकता है कि मथुरा से चल करके वृंदावन पहुंच गया होगा। बोल पहुंचा कहीं नहीं, चला तो था लेकिन पहुंचा नहीं। क्यों? कि जिस खूंटा से मुझे बांधा गया था मैं उसी के चारों तरफ घूम रहा था। तो हम अपना जीवन जी रहे हैं या ढकेला लगा रहे हैं, कि जीवन को निकाल रहे हैं? तो हमने अब तक का जो जीवन जिया है या निकाल दिया है, इसकी जानकारी भागवत की कथा करती है। तो कथा का प्रसंग चल रहा था, कथा को सुनो, सुनने के बाद में घर में जाकर के मनन करो और उसके अनुसार जीवन को जियो, तो वही जीवन का जीना है। नहीं, जीवन वैसे ही निकल रहा है। चौथा तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कथा तो यहां सुनकर जाते हैं, मनन किसका करते हैं? कथा का मनन न करके विषयों का मनन करते हैं घर पर जाकर। और घर पे जाकर ध्यान किसका करते हैं? ध्यान करते हैं धन का। तो कल्याण का होगा। बोल महाराज, जिस प्रकार से धुंधुकारी ने भगवान की पावन कथा को निराहार रह करके श्रवण किया था, इस प्रकार किसी भी श्रोता ने नहीं किया, इसलिए इनका कल्याण नहीं हुआ। धुंधुकारी जो थे विमान में चले गए। अब की बार गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया ये तो श्रोताओं से भूल हो गई, चलो एक बार भूल हो गई तो लेकिन दूसरी बार तो भूल नहीं करना। फिर गोकर्ण जी महाराज ने दूसरी बार और कथा का आयोजन किया और अपने सभी श्रोताओं के लिए सावधान कर दिया कि अब की बार पहले जैसी भूल न करना। सब ने भगवान की पावन कथा को श्रवण किया। 7 दिन के बाद में फिर एक विमान आया गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया अब की बार एक विमान मेरे लिए क्यों लाए हो? मैं तो नहीं चलने वाला। तो महाराज कैसे चलोगे? वो जितने श्रोता मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं अपने सभी श्रोताओं को साथ में लेकर के बैकुंठ चलूंगा। भगवान के सेवकों ने भगवान से तार मिलाया कि गोकर्ण जी महाराज अभी सबने श्रोताओं को साथ में लेकर आना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि गोकर्ण जी बड़ा मेरा भक्त है, ठीक है, जैसा चाहते हैं इतने ही विमान उपस्थित करो जितने श्रोता बैठे। अब इतने ही विमान आकर के उपस्थित हो गए। गोकर्ण जी महाराज का फिर विचार बदल गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया मैं अभी ऐसे चलने वाला नहीं हूं। सेवकों ने, महाराज अब क्या बात है, अब क्यों नहीं चलना चाहते? जितने श्रोता हैं उतने ही विमान हैं। बोल महाराज थोड़ा सा संदेह है। बोल क्या? कि जितनी माता यहां बैठी हैं हो सकता है उनके पति इनके संग में ना हो, और कुछ पुरुष यहां ऐसे बैठे हैं कि उनकी गृहिणी उनके साथ में ना हो। अब ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो महाराज आप फिर कैसे चलना चाहते हैं? कि जितनी माता बैठी है उनके पति भी के लिए विमान लाओ, और जितने पुरुष बैठे हैं उनकी पत्नी को भी बुलाओ। भागवत महापुराण में लिखा गया है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या नगर निवासियों के लिए अपने साकेत धाम लेकर के गए थे, उसी प्रकार से गोकर्ण जी महाराज अपने नगर के जितने भी नर नारी थे सबको अपने साथ में लेकर के गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। ये भगवान की कथा का महत्व आप लोग श्रवण किए। देखो हमारे ब्रज में, क्योंकि हमारे ब्रजवासी सारे बड़े विज्ञ हैं, महत्व की बात ज्यादा बताने की इनको आवश्यकता नहीं है, पर छोटे रूप में आपको बता देता हूं। जिसको भगवान की कथा नियम से 7 दिन सुननी है, तो पहली बात तो ये है कि वो अल्पाहार ले, फलाहार।
फलार इसलिए बताया है कि भूखे ना रहे भाई, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला। भूखे रहेंगे तो तुम्हारा मन बस भोजन में ही लगा रहेगा, कथा क्या सुन पाओगे। अच्छा ऐसा भोजन भी ना कर ले कि जो निद्रा देवी आ जाए, बोलो राधे राधे। ऐसा भोजन करके बैठे, क्योंकि दो विघ्न आते हैं भैया कथा में, कि एक तो निद्रा देवी आ जाए कि कब महाराज पलक झपकते ही खर्राटे बजने शुरू हो जाए, और दूसरा विघ्न आता है कि ये मनीराम कब हमारे मन से निकाल करके दुकान का हिसाब किताब करने पहुंच जाए। ये दो विघ्न बहुत ज्यादा, इसलिए ऐसा अल्पाहार करके कथा में बैठे, निद्रा आए नहीं और भूख लगे नहीं। और कथा में नियम है कि आप जो है पृथ्वी पर शयन करें। पृथ्वी के अलावा जो तखत होते हैं या डबल बेड होता है, वो भी तखत की तरह ही है। इस पर शयन करें, पत्तल पर भोजन करें। श्रोता और वक्ता दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें 7 दिन पर्यंत। जो भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हैं वो किसी वैष्णव से दीक्षित हो, यानी गुरु दक्षिणा लेकर के, कंठी पहन करके, यानी गुरु बना करके ही भगवान की कथा श्रवण करें। जो बिना गुरु बनाए भगवान की कथा सुनते हैं या दान पुण्य करते हैं, उनका फल नहीं लगता, क्योंकि गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सन होई। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, गुरु बिन भवनित तरह न कोई, गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु